प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी, प्रणाम। तो कुछ मैसेजेस है, वो आप पढ़ के हमें सुनाइए, एक के बाद एक, तो हम डिस्कस करेंगे। जी प्रभु जी। हाँ जी। उन्होंने लिखा है जी, गुरु जी, आई एम नॉट रेडी फॉर स्पिरिचुअलिटी। हम्म। आई नीड लव, मनी एंड ए कैरियर विच आर स्टिल पेंडिंग इन माई लाइफ। हाँ। आई डोंट नीड एनीथिंग बियॉन्ड लाइफ इफ आई एम ए फेलियर इन प्रैक्टिकल लाइफ। व्हाट शुड हम्म। आई डू, प्लीज गाइड मी। हम्म। तो देखो, उन्होंने जीवन को अलग समझा है और स्पिरिचुअलिटी को अलग समझा है, इसीलिए ये दिक्कत है। यानी अभी भी उनको पता नहीं है स्पिरिचुअलिटी क्या होती है। स्पिरिचुअलिटी जीवन से कोई अलग अंग नहीं है, स्पिरिचुअलिटी ही जीवन है। ये उनकी समझ में अभी नहीं आ रहा। जी। और मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे वो चाहिए, यानी आप अभी भी अधूरे हो। और कितना भी भरने की कोशिश करोगे, है ना। क्या कहा है? मनी चाहिए, लव चाहिए, और क्या चाहिए? एंड ए कैरियर। हाँ, कैरियर है, डिग्री है, नेम है, फेम है, ये सारा कितना भी भरो, अधूरे के अधूरे ही रहोगे, बिना स्पिरिचुअलिटी के, है ना। जी। तो ये कभी ना भरने वाला चीज है। हमने कल एक केस देखा था ना, कितनी तड़प है, सारा कुछ होने के बाद भी इतनी परेशानी है। तो हम ये बहन को कहना चाहते हैं कि क्या वो उस में वापस फंसना चाहते हैं? वापस यानी जो वो चीज ने देखा नहीं है ना, पीड़ा, वो पीड़ा होने के बाद, मतलब कि संसार में ये सारा कुछ चीज देखने के बाद में, उसको भुगतने के बाद में, उसका जो दुख है, उसका तड़प, वो सब कुछ भुगतने के बाद में आप आओगे। यानी ये सारा चक्कर में पीसना चाहते हो, बाद में आओगे, तब समझ में आएगा। सीधा सीधा समझ में नहीं आ रहा है। जी। यानी सत्पुरुष के पास आने के बाद में और कुछ इच्छा रह गई है ना, तो फिर सत्पुरुष कहता है कि जाओ तुम माया के पास, थोड़े डंडे खाकर आओ। जब बहुत चिल्लाओगे, तब वो जो कल वाले बहन थे, उसके जैसी हालत होकर वापिस आओगे। क्या ये करना है ना। जी। तो ये सब चाहिए। उन्होंने स्पिरिचुअलिटी को अलग समझा है। अगर वो सही सही जीवन जीते हैं ना, तो वही स्पिरिचुअलिटी है, समझदारी पूर्वक। अभी उनमें समझदारी नहीं आई है, तो कोई बात नहीं, वो प्रकृति का वैसा उनके लिए प्लान है। जी। लेकिन ये सारा कुछ बदल सकता है कभी भी, क्योंकि यहाँ पर बीच में जो है ना, वो सत्पुरुष का रोल आ गया है। ये कभी भी कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। जी। तो और दूसरा पैराग्राफ क्या है? उसमें लिखा है जी, मुझे मोक्ष से पहले सारे वर्ल्डली हैप्पीनेस चाहिए जो कि हम्म। मेरी लाइफ में कभी आया ही नहीं। मुझ और जैसे लोग मोक्ष डिजर्व नहीं करते। हाँ। फेलियर लोग अगर मोक्ष चाहते हैं तो ये एक एस्केप होगा। हाँ। मुक्ति कोई एस्केप नहीं, एक शांति और ठहराव है। हम्म। तो देखो, उसकी बात बराबर है, लेकिन समझदारी नहीं। वो इस लूप में फंसना चाहते हैं कि पहले मैं देखूं गड्ढा कितना गहरा है। जी। लोग उसमें डूबते हैं, वो दिखाई नहीं देता है, लेकिन मैं खुद एक्सपीरियंस करूं, तब मानो, है ना। जी। यानी जो जो गया है, वो सारे के सारे। नहीं तो देखो ना, बुद्ध थे, राजमहल छोड़ दिया। महावीर जी, राजमहल छोड़ दिया। मीराबाई, राजमहल छोड़ दिया। बहुत सारे ऐसे हो गए हैं जो राजमहल छोड़ दिया। अगर उसी में ही सुख होता, तो वो क्यों छोड़ते? जी।
क्या वो भगोड़े थे? नहीं जी। तो उनके जीवन से अगर मैं नहीं समझ पा रहा हूं और किसी दूसरे को मैं ब्लेम कर रहा हूं कि उन्होंने अभी ये नहीं किया है इसीलिए भगोड़े हैं, ऐसा नहीं है। अगर समझदारी होती तो इनके जीवन से भी तो समझना चाहिए ना। जी उसके प्रभु लिए जी। थोड़ी जरूरी है कि मुझे ही एक्सपीरियंस करना पड़े। मेरे सामने आग है और उसमें हाथ जो डालता है वो जल जाता है, मैं सामने देख रहा हूँ, है ना, कि जो उसमें जाता है जल जाता है, फिर भी मेरी अक्ल ठिकाने नहीं आती है। और मैं कहता हूँ कि ये मैं मान नहीं सकता जब तक मैं जी। एक्सपीरियंस न करूं, है ना? जी। यानी जब तक मैं ये सारा कुछ भुगत न लूं, उसके बाद में मैं मोक्ष को, अरे भाई, एक जन्म है, अगले जन्म में कौन से कर्म में कहाँ लेके जाएगा ना पता भी नहीं चलेगा। मौका मिला है, दरवाजा खुला है ना, मोक्ष का दरवाजा अभी खुला है सामने। आगे दूसरे पैराग्राफ। आगे लिखा है जी, अ, मेरी लाइफ में कंप्लेंट्स आ चुकी हैं जो कि पहले नहीं थी। मैं पहले बेहद सरल थी लेकिन अब कॉम्प्लिकेटेड हो चुकी हूँ। पहले हाँ मुझे जी। कुछ नहीं चाहिए था। मैंने दोनों हाथों से लुटाया लेकिन वापस हमेशा दर्द ही आया। देखो, पहले सरल थे, अब कॉम्प्लिकेशंस आ गए है ना, मतलब जी। कॉम्प्लिकेटेड होने जा रहे हैं। यानी पहले सरल थे, अभी तकलीफें चालू हो गई है, और ऐसी अवस्था में उससे और हैप्पीनेस चाहिए। कौन से वाले हैप्पीनेस की, और वो कहाँ ढूंढ रहे हैं, संसार में जी। है ना। और ये उनको पता नहीं है, असली हैप्पीनेस तो आत्मा का है, वो उसने अभी तक पाया नहीं है। इसीलिए बुद्धि देखो किस तरह से भ्रमित करती है हमें कि वहीं से मिल जाएगा। हमने एक बार कहा था, वो रेगिस्तान की जो मिट्टी है, धूल रेती, उसको पीसो, उसमें से निकलेगा तेल, तो निकलेगा ही, जरूर निकलेगा। तो संसार से हैप्पीनेस ढूंढने चले हैं। पहले सरल थे, अभी कॉम्प्लिकेशंस आ गए हैं, मतलब कॉम्प्लिकेटेड जिंदगी हो गई है, उन्हें और कॉम्प्लिकेटेड करना है अपने हाथों से। देखो कौन से मोड़ पे खड़े हैं ये, आप समझ रहे हो। जी प्रभु जी। उन्हें और सरल नहीं होना है, उनकी बुद्धि देखो कहाँ जा रही है, जहां से कुछ मिलने वाला नहीं है, और कॉम्प्लिकेशंस बढ़ेंगे। कल के जो बहन जी थे, उनके देखो ना कॉम्प्लिकेशंस, ये वो चक्कर पे जाना चाहते हैं, आप समझ रहे हो, वो जी। राह पे जाना चाहते हैं। बहुत कुछ ढूंढ ढूंढ के भी मिलेगा कुछ नहीं, लगता है ऐसा। रेगिस्तान में जैसे जल दिखता है ना धूप में, भागता रहता है, भागता रहता है, जैसे जैसे भागता है वो दूर से दूर दिखता जाता है। आंखों का धोखा है, वैसे ये समझ का धोखा है, बुद्धि का धोखा है, कि जी। संसार से मैं हैप्पीनेस पालूं, मैं लव पालूं, और क्या, करियर पालूं, है ना, डिग्री, जी। नेम मन। फेम, संसार से पालूं, जी। हाँ, नहीं मिलने वाला है। और दौड़ वहीं की लग रही है, थक जाओगे तो वो थक जाएंगे, हार जाएंगे, हाथ में कुछ भी नहीं लगेगा, और उसके बाद में आओगे क्या, अभी दरवाजा खुला है ना। तो सरल जी। होना है, तो सरलता कहाँ है अध्यात्म में। वो और कॉम्प्लिकेशंस अपने जीवन में लाना चाह रहे हैं, देखो उनकी बुद्धि, और ये समझने वाले नहीं। उन्होंने ठान के रखा कि जी। मुझे वहीं से ही चाहिए, मुझे रेती में से ही तेल चाहिए, तिल के बीज में से तेल नहीं चाहिए, मुझे रेती में से ही चाहिए। ये मेरी मान्यता है, और मेरी बुद्धि वहीं लेके जाएगी, जी। थक के हार के। क्योंकि वो जो रेगिस्तान की जो रेती है ना सुनहरी,
वो भी तिल के जैसी ही दिखती है ना। तिल जी। तो थोड़ा बहुत डल रहता है, वो चमकती है। वो चमकती है। बस मुझे वो चाहिए, और उसमें से मैं तिल निकाल वो तल वो जो क्या बोलते हैं उसको, ऑयल, वही तो बोल रहे हैं ना, जी प्रभु जी। तेल। हाँ, तेल निकालें, मुझे उसी में से ही तेल चाहिए, वही मेरी खुशी है। नहीं समझेगा ये तो तो बहुत दृष्टि भ्रमित है। हाँ। माइंडसेट बना लिया है जी पूरा उधर के लिए। हाँ। हाँ। आगे लिखते हैं जी, मुझे जिंदगी को बेहद खूबसूरत बनाना है, हम्म। इसे संवारना है, सजाना है, सुकून पाना है और दूसरों को सुकून देते हुए मुक्त होना है। बराबर है, ये सारे वर्ड्स जो है ना, किसी मोटिवेशनल स्पीकर के पास से आए है ना। ये वैसा जी। है, ये अपने शब्द नहीं है, ये अपनी फिलोसफी भी नहीं है। ये जो बोल रहे हैं ना, वो कहीं और जगह से आया हुआ है, उन्होंने वो भ्रमित किया है। कोई बात नहीं, अच्छी बात है। ये जो सेंटेंस है बहुत अच्छा है, दिखने में बहुत बढ़िया है, लेकिन क्या सारा कुछ आपके हाथों में है? नहीं प्रभु जी। बताओ। ये तो सपना सबका होता है ना, मेरे पास यहाँ धन हो, दौलत हो, और मेरा नाम हो, मेरे सबका संबंधी वाले बहुत अच्छे हो, सब मुझे चाहने वाले हो, सब मुझे पूजते हो, और मैं बहुत सारा कुछ दान करता हूँ। कैसा अहंकार जी। है ना। यानी सबको मैं राह दिखाता हूँ, और सबको, सबका भला करता हूँ, सबकी सेवा करता हूँ। तुम कर रहे हो सेवा, तुम्हारे से होगा, जी। है ना। तो इस तरह से जो है ना, मोटिवेशनल स्पीकर से कुछ शब्द उठा लेते हैं ना, और उसमें लगे रहते हैं, पूरा जीवन जो है ना निचोड़ते रहते हैं, निचोड़ते रहते हैं, हाथ में कुछ नहीं लगता है। और जितना निचोड़ते हैं ना, उतना कॉन्फिडेंट बढ़ता है कि कुछ तो आएगा, अभी इसमें से कुछ तो आएगा। इस जी। रेती में से जो है ना, थोड़ा तो तेल निकलेगा ही, जरूर निकलेगा। नहीं तो यूं ही मोटिवेशनल स्पीकर ऐसा थोड़ी बोलते हैं जी कि बिल्कुल। तुम्हारे में हिम्मत है तो ये करके दिखाओ, वो करके दिखाओ, रेती में से तेल निकाल के दिखाओ। मोटिवेशनल स्पीकर ऐसे नहीं, यूं ही थोड़ी बोलते हैं। जी और बिल्कुल। इतने सारे लोग बेवकूफ थोड़ी है ना। तो मुझे ये सपना पाना है, ये मेरा सपना है। तो सपना तो बड़ा सुंदर है, भिखारी को भी ऐसा ही लगता है कि मैं ये दुनिया का राजा हो जाऊं। सपना बड़ा अद्भुत है, सुंदर है, लेकिन औकात, भिखारी की मेहनत देखो, उसकी औकात देखो, कहाँ से ढूंढेगा पैसा, कहाँ से इकट्ठा करेगा, तब तक जीवन चला जाएगा। सपना बड़ा मीठा है, सुंदर है, हकीकत देखो, है ना। जी। तब तक सारा कुछ चला जाएगा, जीवन चला जाएगा, और जोर जो है, जोश है, वो सारा कुछ चला जाएगा। फिर कल वाले जो बहन जी थे, उसके जैसी हालत हो जाएगी। फिर रोते रोते वापिस उसी दरवाजे पे आओगे, और कौन से दरवाजे पे जाओगे बताओ। और आगे पढ़े। मुझे दर्द से नफरत है, चाहे ये ग्रोथ के लिए कितना भी जरूरी क्यों ना हो। हम्म। मैंने बेहद दर्द सहा है, सुकून मैं खुद के लिए और सभी के लिए मांगती हूँ। बराबर है। पीड़ा है जीवन में, दुख है, तकलीफ है, दर्द से बहुत नफरत। किसको नफरत नहीं होगी बताओ, सभी को है। लेकिन जीवन में दर्द भी है, ये सारा कुछ है, इसकी समझदारी लाओगे कहाँ से बिना अध्यात्म के, बताओ। मुझे अध्यात्म नहीं चाहिए, अध्यात्म मेरे लिए नहीं है ना। ये जितना भी है सेंटेंस, ये कहीं ना कहीं से सुना है,
उनकी खुद की कोई फिलोसॉफी नहीं है, उनके जीवन का कोई स्पष्टता नहीं दिख रही है हमें, सारा उधार का लाया हुआ है। और जो अच्छा अच्छा लगा है ना, वो सारा कुछ उधार का इकट्ठा कर लिया है, जी। और वही उन्होंने फिलोसॉफी बना ली है ना। ये सारा कुछ दिखा रहा है, सारा एक्सरे स्कैनिंग पूरा हो चुका है उनका, है ना। तो बड़े निर्दोष है, लेकिन समाज के हाथों चढ़ गए, है ना। जालिम दुनिया कहते हैं ना, जी। उसमें पिस गए हैं। ये ऐसा होता है। और आगे बढ़े। बस ये पूरे हो गए जी। हो गए। हाँ जी। इसमें आप कुछ कहना चाहते हो? नहीं प्रभु जी, बस ये है कि इन्होंने तो अभी संसार में जाने का ठान लिया है, इनको वही दिख रहा है, लुभावना लग रहा है। और हाँ जी। अपने बहुत पेंडेंसी है बहुत ज्यादा रिगार्डिंग मनी, कैरियर, नेम, फेम, सब वो ढूंढ रहे हैं वहां पे इस झूठे जगत में, जहाँ से लोग, और वो इसको मोक्ष को वो अलग उस पे रख रहे हैं पायदान पे, कि ये तो बाद की, बहुत बाद की चीज है। उसे ये नहीं पता है कि संसार में अगर मेरे को ये कैरियर और ये सब बनाते हुए लाइफ खर्च हो रही है, तो लाइफ तो ऐसे भी खर्च हो जाएगी वो। हाँ जी। उसको उसको यूं लगता है कि मैं संसार में रह करके इस जीवन से ये सब पालूं, उसके बाद में देखेंगे उसको। लेकिन लाइफ तो इधर पैरेलली तो इधर भी खर्च हो जाएगी वो। हाँ जी। तो यहाँ पे तो कुछ भी मिलने वाला नहीं है जी फिर। हाँ, न माया मिली न राम। भगवान भी नहीं पाओगे, और माया भी ठीक से नहीं पाओगे, जैसा। तो बड़े अजीब तरीके से फंसे हैं ये। कल वो जो थे, उनकी तरफ देख रहे थे ना, जी प्रभु जी, कैसा लग रहा उनमें और था? इनमें, हाँ जी, बहुत डिफरेंस है बहुत। जी। हाँ, बहुत तड़प थी, परमात्मा के लिए बहुत प्यास है, लेकिन फिर भी जो है ना, वो हमसे बात करने के लायक नहीं है। आप समझे? जी प्रभु जी। हमारी बातों को समझने के लिए लायक अभी भी नहीं है वो। इतनी प्यास होने के बाद, देखो, अनंत प्यास और अनंत वैराग्य होने के बाद भी आप परमात्मा के सामने खड़े हो, मूर्ति के सामने, और वो प्रकट होके कहे ना, तो भी आप उनके लायक नहीं हो। याद रखना। जी प्रभु जी। और शुद्धि चाहिए, यानी अनंत वैराग्य और अनंत परमात्मा की प्यास। आपको लगता है इससे तो बड़ा कोई हो ही नहीं सकता, लेकिन फिर भी जो है ना, वो शुद्धि जरूरी है, जहां वो पर भीतर शुद्धि, का कोई विकार ना हो। हाँ। जी, शुद्धि के बिना वो दूसरे फैक्टर कितने भी हैवी हो जाएं, काम नहीं हाँ, आएंगे। बराबर है। क्योंकि अभी भी वो समझ नहीं है ना, यहाँ से चले जी। जाएंगे संसार में, यानी संसार में तो अभी वो धोखा खा चुके हैं। तो उनके सामने एक ही रास्ता बचता है, आत्महत्या का, है ना। जी। जो सामने है ना, अगर वो समझ नहीं पा रहे हैं ना, तो उनकी समझ उतनी ही है कि आत्महत्या कर लो। ये ऐसा हो जाता। जी यहाँ पर बिल्कुल बहुत ऐसे सावधानी मोटी। रखनी। जी प्रभु जी। तो ऐसा है। इसमें किसी को कुछ पूछना है? अ, हाँ। प्रभु जी, मतलब हम सबकी मतलब ये प्रॉब्लम ये होती है कि जैसे कि मुझे पता नहीं वो बहन जी कौन है, उन्होंने कहा कि पहले संसार को ये पालो फिर मुक्त हो जाओ। तो हमें लगता है कि मुक्ति एक ऐसी चुटकी की चीज है कि जो मतलब संसार की सब चीजें कर ली, अब हाँ जी अब तो मुक्ति हमारे लिए खाली ही बैठी है, अब हम जाके सिर्फ मुक्त हो जाए। पर उसके लिए मतलब सत्पुरुष की जरूरत, कितनी शुद्धि करनी पड़ती है, कितने संस्कार है अंदर बैठे, कितने दिनों के, मतलब इसके लिए इतना टाइम ये लगता है। तो आप संसार को कैसे मतलब ये करके वो करोगे, दोनों तो ही देखो। एक साथ करना चाहते हैं, तो हाँ जी, ऐसा हाँ प्रभु जी। जी। देखो कैसा है उनका सिचुएशन, उनका माइंडसेट ऐसा है कि अभी तो ठीक है, यानी अच्छे खासे हैं। तो सीधा नहा धोकर
स्वच्छ कपड़े पहनकर परमात्मा के सामने बैठ जाते हैं। नहीं, वो नहीं करना है। मैं पहले कीचड़ में नहाऊंगा, है ना, पूरी तरह से गंदगी कर लूंगा और फिर जाकर नहाऊंगा। अब उसके बाद में नहाने में वो कीचड़ की जो स्मेल बैठ गई है ना, वो कैसे निकालोगे? उसको कितना घिस घिस के रगड़ के नहाओगे? नहीं, मैं पहले कीचड़ वाला होऊंगा। आप समझे? ये है। जी मैं पहले, अरे अच्छी तरह से गंदा तो होने दो पहले, है ना। और वो संस्कार जो पड़े हैं ना बाद में, फिर उसको कैसे निकालोगे? और उसमें कितना जन्म जाएगा और कितना जन्म भटकोगे इसी तड़प में, नहीं पता, है ना। ये ऐसा होता है। और प्रभु जी मतलब भटकना तो वहां फिर पड़ेगा ही, उसके लिए कोई ऑप्शन नहीं होगा दूसरा कि अब ना भटकू, अब सीधे से हाँ, ही क्योंकि अंदर की वृत्ति इतनी तीव्र हो जाती है तब कि आपको भटकना पड़ेगा ही पड़ेगा, नहीं तो आप चैन नहीं खाओगे वैसे भटकने के सिवा। ऐसे है ब्रो। बराबर है। तो सीधे से बोलते हैं ना कि थक गए हो तो गधे पे बैठ जाओ, कोई बात नहीं, चलते हैं, है ना। रास्ते में चलते चलते बहुत थक गए, बहुत बार बोला है कि गधे पे बैठ जाओ, गधा भी जा रहा है। नहीं, मैं गधे पे तो थोड़ी बैठूंगा, मेरी इज्जत, मेरा ये, मेरा वो, मेरा सब कुछ, है ना। ये नहीं हो सकता है। लेकिन फिर और 2 4 5 10 किलोमीटर चले, थक गए, तो अब नहीं, अब मैं बैठ जाऊंगा, है ना। यानी अगर कहे सीधी तरह से तो नहीं मानते, लेकिन जब कल वाले बहन जी की तरह हालत हो जाएगी तब मानोगे। तब तो लायक भी नहीं बचोगे। इतने कुसंस्कार भीतर पड़े हैं, इतने तकलीफ है और इतने दोष इकट्ठा करके आ गए हो, तब तो उसके लायक भी नहीं बचोगे, है ना। तो ऐसा है। प्रणाम तो प्रभु जी। हाँ जी, मयंक भाई बोलिए बोलिए। प्रभु जी दोनों केसों में प्रभु जी हमने अलग अलग सीखा यहाँ पे। हाँ जी। प्रभु जी पहले पहले वाला तो वो जिन बहन जी का प्रभु जी कल वाला जो आपने जिक्र किया था, तो प्रभु हम्म जी ये समझ में आया कि 1 साल से इतनी पीड़ा में है लेकिन वो सुनने को राजी नहीं है प्रभु जी। हम्म। अपनी मन बुद्धि में और इतनी पीड़ा में प्रभु जी वो उलझी हुई है कि वो सुनने को राजी ही नहीं है कि आप क्या बताना चाह रहे हो उनको। पहले बात तो प्रभु हाँ, जी वो सुनने को राजी होंगी तो वो मुक्त होंगी उस पीड़ा से। और बराबर है। दूसरे केस में प्रभु जी ये जाना कि जो जिन भाई का आपने अभी जिक्र किया था प्रभु जी, वो हम्म। अगर कुछ पा भी लेंगे प्रभु जी तो वो फिर उसमें तो वो और उलझेंगे आगे को, क्योंकि उसमें बराबर। साथ व शांति का जिक्र ही नहीं है प्रभु जी कहीं। हम्म। प्रभु जी दोनों तो लोगों की पीड़ाओं को जाना, दोनों कल के और आज के सत्संग पे। बराबर है। देखो, यहाँ पर एक बात सबको सीखनी है। जीवन में प्राधान्यता भगवान को देनी। सबसे पहले भगवान, बाद में मनी। सबसे पहले भगवान, बाद में प्रेम। सबसे पहले भगवान, बाद में कैरियर। सबसे पहले भगवान, बाद में नेम फेम जो भी है। सबसे पहले भगवान, बाद में सगे संबंधी, ये वो सारा कुछ। भगवान को छोड़कर अगर ये सब में लग गए ना तो जीरो है, समझना। और अनंत जीरो का वैल्यू जीरो ही होता है। लेकिन उस सब जीरो के पहले अगर एक लगा दो ना, एक, वो भगवान लगा दो ना, उसके बाद में जितना जीरो करते जाओगे वैल्यू उतनी बढ़ती जाएगी। आप समझे? जी प्रभु जी। तो ऐसा है। तो सबसे पहले जीवन में भगवान को लाओ। जब तक भगवान नहीं ना, तब तक बाकी सारा कुछ व्यर्थ है। किसी का भी कुछ भी आनंद नहीं आएगा। और हमारे से आनंदित और कोई नहीं है। और सत्पुरुष को सब पता है, संसार को भी वो भुगतना चाहते हैं, वो जानते हैं, है ना। सत्पुरुष संसार को अच्छी तरह से, उसमें से क्या कहते हैं, आप जिस तरह से, संसारी जीव जिस तरह से संसार को भुगतते हो ना,
उससे अच्छी जानकारी सत्पुरुष को है, वो अच्छी तरह से भुगतना जानते हैं, है ना। तो जीवन में सबसे पहला भगवान रख, बाद में सब कुछ होता रहेगा। जी प्रभु जी। कल वो आपने देखा एपिसोड? वो जीव वाला जी? नहीं नहीं, कल वो लाइव एपिसोड हम कर रहे थे ना बटल के साथ में, जी प्रभु जी। वो देखे थे आप? हाँ जी, देखा था जी। हाँ, उससे मतलब उसमें आपने क्या देखा? यानी कि आपने देखा, बताया, पूछा था जी कि इसमें हमारा एक्शन देखो और उसके बारे में बताना है। तो एक तो पहला भी माइंड सेट था, जैसे आपने पहले वो मेडिसिन वाली वो थी, हाँ हाँ इसलिए हम सीधे सीधे ये बताने के बिल्कुल भी मूड में नहीं थे जी इस टाइम कि भाई इसमें क्या है और हाँ, आपने पिया कि नहीं पिया। आपने क्या देखा उतना बताओ। कि हमारे सामने पीने का एक्शन हुआ और वो हाँ पिया नहीं गया, यानी कि जो दिख रहा है वो नहीं हुआ। हाँ, तो पीने का एक्शन आपने जो देखा है ना, उतना ही, अपना कुछ ऐड नहीं करना है। आपकी आंखों ने जो देखा ना वो, आपके माइंड ने क्या सोचा ना वो नहीं। तो देखो, आपने देखा होगा एक बोतल खोल रहे हैं, ठीक है, आपकी आंखों ने जी। वही देखा। जी। फिर वो बोतल का ढक्कन नीला है, फिर वो बोतल प्लास्टिक की है, उस बोतल में पानी भरा हुआ है, और वो बोतल पीने का, हाँ, पीने का जैसा कर रहे हैं, है ना, ये सब कुछ देखा। जी। और उनके मुंह में पानी भरा हुआ ऐसा भी देखा। जी। देखो, अब यहाँ पर है, वो जो बोतल थी वो प्लास्टिक की थी क्या? जी। देखो, वो कांच की भी हो सकती है ना। तो आप एग्जैक्टली नहीं कह सकते कि वो कांच की थी या प्लास्टिक की थी। तो बोतल थी, ट्रांसपेरेंट थी, है ना। और वो जो जी। ढक्कन नीला था, अगर गहनता पूर्वक देखने जाओगे तो क्या हकीकत में वो नीला था? ये प्रतीति है हमें कि हमें ये लग रहा था कि ये नीले रंग का हाँ, दिखाई थोड़ा दे थोड़ा रहा है लग रहा आभासी। है ना। तो थोड़ा थोड़ा लग रहा है। बोतल खोल रहे थे, लेकिन हाथ भी सिर्फ घूम रहा था। तो आपने देखा कि हाथ घूम रहा है, बोतल खोलने का एक्शन हो रहा जी। है ना, पानी पीने का भी एक्शन हो रहा है। तो क्या हकीकत में उसके अंदर पानी ही था? ये तो नहीं कह सकते प्रभु जी। है ना। तो बहुत सारी कुछ चीज आपने देखी है ना, उस पर भी जो है ना विश्वास करना मुश्किल है। यानी आप कह नहीं पाते हो कि वो पानी था या शरबत था, जी है प्रभु ना। जी, कुछ भी हो, हाँ जी। और वो पिया, उसके बाद में उसके गाल फूले हुए थे, इतना समझ में आ रहा कि गाल फूले हुए थे। अब उसमें हवा थी या पानी था या शरबत था या पेट्रोल था, हमें पता नहीं है। जी। तो हमारा माइंड कैसा है कि बहुत सारी स्टोरी अपने आप बना लेता है। जो दिखता है वैसा होता। तो बहुत सारा कुछ ऐसा है, हमारी आंखों पर भरोसा करने जैसा नहीं है। मतलब कि 5-10% जो दिख रहा है वही दिख रहा है बस, लेकिन वो क्या है ना हमें पता नहीं है, हकीकत में पता नहीं है। जी। वो लाल कलर है, वो लाल कलर ही है, ये कैसे पता? बस वो कुछ कलर दिख रहे हैं, और कलर जी। है ये भी कैसे पता चला? अगर ढंग से हम सोचेंगे ना, चिंतन मनन करेंगे ना, तो हम निशब्द रह जाएंगे, है ना। जी। जी प्रभु जी, ये तो तो आप, हमारे कंडीशनिंग के हिसाब से हम बोल देते हैं। बराबर है। देखो, यहाँ पर
हम जो भी कुछ देख रहे हैं ना, ठीक है, ये जो देखा है ना, हम कह नहीं सकते कि क्या देखा। अगर उस तरह से देखने जाएंगे ना, तो हम बिल्कुल बता ही नहीं पाएंगे कि क्या दिख रहा है ना। सामने आदमी खड़ा है ना, उसको भी हम कह नहीं सकेंगे कि ये आदमी। उस लेवल पे आप चले जाओगे। यानी बहुत सारे ऐसे प्रैक्टिकल करवा देंगे ना, तो और फिर आपके सामने कुछ रख दिया जाएगा ना, आप बता ही नहीं जी पाओगे कि ये क्या है ना। एक सिंपल सा कप या ग्लास रख दिया जाएगा ना, तो भी आप बता नहीं पाओगे कि इसको ग्लास है ना। आप ऐसे हो जाओगे, यानी आप पूर्ण जो है 6 महीने के बच्चे जैसे हो जाओगे। उसे पता ही नहीं है कि सामने क्या रखा है। इतने शुद्ध, इतने प्योर हो जाओगे। इसका मतलब ये हुआ कि अब जो है ना, आप जो देख रहे हो ना, वो सही सही देख रहे हो, विदाउट माइंड। और जी देखना विदाउट माइंड, वही सत्य है। तो जब यहां होता है तो ठीक है, लेकिन फिर 4 दिन के बाद किसी ने गाली दे दी, तो वहां तो सारा कुछ माइंड आ जाता है, सारी कुछ मेमोरी आ जाती है, बुद्धि आ जाती है, सब कुछ आ जाता है ना। जी तो राइट सीइंग क्या है, एग्जैक्ट सही तरीके से देखना क्या है, तो सीइंग विदाउट माइंड। आप समझे। सही है। जी प्रभु जी बिल्कुल। और राइट लिसनिंग, सीइंग लिसनिंग विदाउट माइंड, है ना। थोड़ा तो प्रभु जी सुधार इसमें हमारी उसमें आया है कि जैसे फर्स्ट टाइम आपने आना वो दवाई की शीशी के बारे में पूछा था, हमने शीशी देखते ही हमने 1 सेकंड भी नहीं लगाया था अपना डिसीजन देने में हाँ जी। कि इसमें ये मेडिसिन है जी, मेडिसिन की पर्ची लगी है तो मेडिसिन ही है। हाँ जबकि हम कैसे कह सकते हैं कि इसमें कुछ भी हो सकता है जी। तो इस बार आपने जब ये किया तो इतना तो वो रहा जी कि हम ना तो पानी पे डिसीजन दे पाए कि भी इसमें क्या है क्या नहीं है, ना ही हम वो बोतल खुली नहीं खुली, बंद है नहीं है, पीने का रोल किया या एक्चुअल में पिया, ये भी नहीं कह सकते जी। हाँ जी। तो देखो, ये सामने सामने हो रहा है ना, इसीलिए आपको मतलब ये सारा ट्रेनिंग क्लास में हो रहा है। अभी ये समाज में नहीं गया है। ये ट्रेनिंग लेकर हमें समाज में जाना है, संसार में जाना है, माया में जी जाना है ना। तो कल कोई गाली देगा ना, तो सोचना कि हकीकत में वो जो आदमी है उसमें गाली ही भरी है। हकीकत में जो उन्होंने बोला है उसको गाली कहते हैं। जी क्या हकीकत में उनका भाव वही है। बहुत सारा कुछ होता है ना। जी प्रभु जी। तो ऐसा है कि अब जो है ना, आप इसी चीज को लेकर जब आप समाज में जाते हो, संबंधियों के बीच जाते हो, लोगों के बीच, बाजार में, और जब घटनाएं घटती है, तब क्या उसी तरह से देख पाते हो क्या। प्रभु जी बिल्कुल यही है जी, मेन क्वेश्चन यही है कि समाज में उतरने के बाद ही हमारी असली टेस्टिंग होनी है प्रभु जी। हाँ, यहाँ पे तो तो ये हमने। प्रैक्टिकल हाँ जी। है, यहाँ पर थियरी है, वहां पर प्रैक्टिकल है। तो इस तरह से समाज के बीच में रहना है कि पता नहीं, हो सकता है नहीं भी हो सकता है, हमें कुछ पता नहीं है। तो तब जाके है ना, ये जब सदन होता है ना, तब आप कहते हो कि चीजें जैसी है वैसी मुझे दिखती है, न पक्ष में न विपक्ष में, जी किसी और। जी मैं मतलब कि सीइंग विदाउट माइंड, यानी कोई भी पर्दे के बगैर देखना, 6 महीने के बच्चे की तरह देखना, निर्दोषता पूर्वक देखना। यानी उसके भीतर द्वेष है। कैसे कह सकता हूं मैं, मेरी पिछली कंडीशनिंग से पता चलता है कि इसको द्वेष कहते हैं। जी लेकिन क्या लेना देना, किसी में द्वेष है, किसी में चिड़चिड़ापन है, किसी में काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या वगैरह है, किसी में क्या है, मुझे क्या लेना देना बताओ।
मैं निर्दोष हूं क्या नहीं, उससे मुझे जी लेना देना। मैं कितना निर्दोष हुआ सत्संग में जाकर, मुझे उससे लेना देना है, मुझे दूसरों से क्या लेना देना। तो मैं जानता हूं और मेरा परमात्मा जानता है, बस। मैं जानता हूं, मेरा गुरु जानता है, बस। जी तब जाके कुछ बात बने, जी प्रभु जी, बिल्कुल है ना? नहीं तो इसी में उलझते जाओगे। सही है जी। और दूसरी बात, कल पूरा पानी पी लिया, आप कहते तो हम पूरा बोतल पी लेते। और जादू इस बात का है कि बोतल पूरा पिया आपके सामने, फिर भी बोतल भरा का भरा। हाँ जी। ये भी जादू होता है। तो आप बिलीव नहीं करोगे कि पानी जाता कहाँ है, पी तो सही रहा है, दिख भी रहा है, गटक भी रहा है। तो देखो, बिल्कुल भी पिया नहीं था, सारा कुछ लगता था आपको पिया है ना? अगर हम जी और एकदम फाइन एक्टिंग करते ना, एकदम सिफत, एकदम क्या कहते हैं, आपको पता भी नहीं चलता, जी बिल्कुल। है ना? तो इस तरह से हमने एक्टिंग की कि थोड़ा थोड़ा पता भी चले। सत्पुरुष यहाँ पर इस जगत में आकर, माया में आकर इस तरह से एक्टिंग करते हैं ना कि आपको पता भी नहीं चले। आपको ऐसा अच्छा ही प्रभु। लगेगा कि, हाँ, आपको ऐसा ही लगेगा कि ये माया में है, लेकिन जी हकीकत में वो माया से इस तरह से लिप्त है जैसे हमने कल पानी पिया ही नहीं। इतना अद्भुत एक्टिंग करते हैं सत्पुरुष, याद रखना। तो इससे सीखना है आपको। जी प्रभु जी, बिल्कुल। संसार व्यवहार सब कुछ करते हुए भी इतनी एक्टिंग से करो ना कि आप, दूसरे को लगेगा कि अरे ये तो संसार ही है, ये तो माया में फंसा है। लेकिन नहीं, वो एकदम अलिप्त है, उसे छूती भी नहीं माया। जैसे पानी हमें छुआ नहीं कल, है जी ना? जी प्रभु जी। लगता तो ऐसा था कि घटक घटक कितना पिएगा, कितना जन्मों का प्यासा है, अगर पूरा एक्शन कर दे तो। तो ऐसा लगता है कि ये तो डूबा हुआ है संसार में पूरी तरह से, लेकिन ऐसा नहीं है, फिर भी कोरा का कोरा है। और ऐसे विपरीत ऐसा होता है कि सत्संग में आने के बाद भी जो है ना, आप सत्संग में डूबते नहीं हो, सत्संग का रंग नहीं लगता, सत्संग छूता भी नहीं, वैसे के वैसे कोरे के कोरे चले जाते हो, है ना? जी ऐसा भी होता है कि कोई माया का जो जीव है ना, 5 साल 10 साल सत्संग में गुजारने के बाद भी जो है ना, माया का माया ही रहता है ना? जी तो दोनों तरह से फैक्ट है। तो ये कुछ एग्जाम्पल है, उसके माध्यम से हम आपको कुछ सिखाना चाहते हैं, जी इसको भीतर बैठा देना है। जी प्रभु जी, बिल्कुल। तो आज के लिए ठीक है। ठीक है प्रभु। हाँ जी, सभी को मेरा नमस्ते, प्रणाम।